एक इंतजार विभागों के बंटवारे को लेकर किया जा रहा था मंत्रियों का। अब धीरे धीरे सारे इंतजार खत्म होते जा रहे हैं और तस्वीर क्लियर हो गई है कि किसको कौन सा विभाग दिया गया है। तो विभागों का बंटवारा हुआ है। अमित शाह एक बार फिर से देश के गृह मंत्री, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री का जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। राजनाथ सिंह फिर बने रक्षा मंत्री। एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी फिर से दी गई है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी और फिर से वो वित्त मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहेंगी। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री और साथ में सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी। मनोहर लाल को 2 मंत्रालय, ऊर्जा एवं शहरी आवास विकास मंत्रालय। और प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से, हमारे सहयोगी और हमारे शिमला ब्यूरो। प्रदीप, जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, अनुराग ठाकुर को इस बार मंत्रालय में जगह नहीं मिली। किस तरह की चर्चा है हिमाचल प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए, जब 2014 से 19 की सरकार थी, मोदी सरकार, उस वक्त भी जेपी नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया था। और हिमाचल प्रदेश में भी जब हिमाचल सरकार, धूमल सरकार की बात करें, तो तब भी इनको स्वास्थ्य मंत्री एक बार रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ा हुआ अनुभव पहले भी रहा है और पूर्व में भी, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि जेपी नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया था, उस वक्त भी हिमाचल के लिए काफी फायदेमंद वो मंत्रालय रहा। और खास तौर पर अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में एम्स जैसा बड़ा संस्थान उस वक्त खुला। हालांकि ये 2014 से 2019 के बीच की बात है और उस दौरान काफी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम यहाँ पर बेशक हुए हैं और एम्स जैसा संस्थान मिलना प्रदेश के लिए एक बड़ी बात है। लेकिन अब फिर से इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, केंद्रीय कैबिनेट में इनको जगह मिली है। उम्मीद यही थी कि एक मंत्री हिमाचल से बनेगा, या तो जेपी नड्डा या अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर इस बार ड्रॉप हुए हैं और जिस तरह की राजनीतिक परिस्थिति पूरे देश में एनडीए में बनी, उसके बाद कई जो मंत्री है, हम कह सकते हैं कि जहां लगता था कि ज्यादा मंत्री भी हो सकते हैं, उनको कम करना पड़ा है। हिमाचल में भी कहीं न कहीं अनुराग ठाकुर को उनकी बलि देनी पड़ी है और उनको मंत्री इस बार नहीं बनाया गया। चर्चा ये है कि उनको संगठन में राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी दी जा सकती है, राष्ट्रीय महासचिव, महामंत्री तरह का पद उनको दिया जा सकता है। और उनको क्योंकि युवा भी हैं, अभी समय भी है, राजनीतिक लंबी पारी खेलनी है उन्होंने, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखकर जेपी नड्डा को, जिस तरह से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वर्तमान में और इस महीने के अंत में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो तब करके उनको ये मंत्री पद जो है वो दिया गया है। और अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय देने के बाद हम कह सकते हैं कि हिमाचल को उम्मीदें रहेंगी, हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर भी उम्मीदें रहेंगी। और इनके कार्यकाल में ही आयुष्मान भारत जैसी एक महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजना शुरू हुई थी, जब 5 लाख रुपए तक का कवर उसमें आयुष्मान भारत में दिया जाता है। जो भी इसमें जरूरतमंद होते हैं, जो इसमें इम्पैनल्ड होते हैं या जो इसमें पंजीकृत होते हैं, तो ये बड़ी सेवा उस वक्त शुरू हुई थी और इसका लाभ भी जेपी नड्डा ने लिया था। प्रदीप, मैं आता हूँ आपके पास। हमारे साथ राजीव भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार राजीव भारद्वाज जी, नवनिर्वाचित सांसद, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। नमस्कार। और आपको बहुत बहुत बधाई राजीव भारद्वाज जी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। राजीव भारद्वाज जी, मंत्रालयों का आवंटन हो चुका है विभागों का, और जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से आते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। बाकी और जो पुराने मंत्री हमारे थे वो सभी ज्यादातर उन्हीं पदों पर रहेंगे। क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देता हूँ जी। कि केंद्र में एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग उनको मिला है। वो पहले भी इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं। श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद नड्डा जी को इतना महत्वपूर्ण विभाग देने के लिए जी। और हिमाचल की उम्मीदें बहुत जग गई हैं अब जी, क्योंकि जब नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे, जब पहले मोदी जी के शासनकाल में, तो इतना बड़ा संस्थान बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जी 3 वर्षों में खड़ा करके जनता को समर्पित कर दिया था जी। ये मोदी जी के आशीर्वाद का परिणाम है और ये जगत प्रकाश नड्डा जी का जो जवाबदेही है हिमाचल प्रदेश की जनता के प्रति, उसका बड़ा जीता जागता उदाहरण था वो। और मैं अब उम्मीद करता हूं कि मैं अब सांसद हूं कांगड़ा चंबा लोकसभा का, और मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा तो मैं तो ये कहूंगा कि नड्डा जी के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद कांगड़ा चंबा की जनता की बहुत उम्मीदें जगी हैं आदरणीय नड्डा जी के ऊपर। और मैं अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बढ़िया कैसे हो, इसके लिए जबरदस्त पैरवी
आदरणीय नड्डा जी के साथ जाकर करूंगा दिल्ली में। और पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र भाई मोदी जी ने नड्डा जी के रूप में, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश को दी है। पुनः बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी। राजीव भारद्वाज जी, एक सवाल और है कि इस बार सरकार के सामने आपको लगता है कि चुनौतियां रहने वाली हैं या फिर आसानी के साथ गठबंधन के सहयोगियों के साथ सरकार चलती रहेगी? विपक्ष बार बार कह रहा है कि बहुत आसान नहीं रहेगा इस बार सरकार चलाना। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जी के वक्तव्य आप समय समय पर सुनते भी हैं जी। वो तो कहते हैं कि मैं चुनौतियों को आमंत्रित करता हूं जी। चुनौतियों से पार पाना, जूझना, ये उनके स्वभाव में है, ये उनके जीन में है। और गठबंधन धर्म की सरकार जैसे पहले 2014 और 2019 में चली जी, उसी तरह से जो देश हित के निर्णय हैं वो सब होंगे। गठबंधन धर्म को बहुत अच्छे से निभाया जाएगा और सब लोग एक परिवार की तरह दिल्ली में ये सरकार चलेगी। और जनहित के काम, देश हित के काम आप देखते रहिए, जिस तरह पहले हुए हैं उसी तरह होंगे। बहुत शुक्रिया राजीव भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांगड़ा से बीजेपी के सांसद, निर्वाचित सांसद राजीव भारद्वाज, जिन्होंने शुभकामनाएं दी सभी मंत्रियों को, और खासतौर से उन्होंने ये भी कहा कि जेपी नड्डा जी को जो स्वास्थ्य विभाग दिया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी कोशिश रहेगी कि हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य को लेकर, हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बेहतर काम हो। लगातार हम बने रहेंगे और आपको एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं, बता दूं, अब कुछ लिस्ट आई है जिसमें एक बार सब मंत्रियों के नाम मैं आपको पढ़कर बता देता हूं कि कौन कौन से मंत्री बनाए गए हैं, किस किस विभाग की जिम्मेदारी किस किस को दी गई है। तो जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं देश के, अजय टम्टा सड़क परिवहन मंत्री उनके साथ लगाए गए हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं देश के। जो एक फहरिस्त आई है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन मंत्री राज्य मंत्री के रूप में, एस जयशंकर विदेश मंत्री, अश्वनी वैष्णव को 2 जिम्मेदारियां दी गई हैं, रेल मंत्रालय की और सूचना प्रसारण मंत्रालय की। जो सूचना प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर के पास था, रेल मंत्री पहले से थे अश्वनी वैष्णव। मनोहर लाल ऊर्जा मंत्री और शहरी विकास मंत्री की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण, दोनों ही मंत्रालय उनको दिए गए हैं। श्रीपद नायक उनके साथ ऊर्जा मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री, शोभा करंदलाजे को सूक्ष्म लघु मध्यम राज्य मंत्री, शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया है देश का और साथ में पंचायती राज मंत्री भी वो जिम्मेदारी संभालेंगे। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे, पहले भी वो शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में जिम्मेदारियां संभालती रहेंगी। चिराग पासवान को खेल मंत्रालय, युवा कल्याण मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत को इस बार संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, विभाग दिया गया है, पहले उनके पास जल शक्ति मंत्रालय था। सुरेश गोपी जो केरल से आए एकमात्र सांसद है बीजेपी के, उनको भी संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। राव इंद्रजीत को भी संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री, हरियाणा वालों के लिए एक जानकारी, अहम जानकारी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी। किरण रिजिजू को संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया है। राम मोहन नायडू को सिविल एविएशन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया जो आंध्र प्रदेश से आते हैं। पीयूष गोयल को वाणिज्य मंत्रालय, सर्वानंद सोनोवाल को पोर्ट शिपिंग मंत्रालय, शांतनु ठाकुर को भी उनके साथ जोड़ा गया पोर्ट शिपिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री। सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्री बनाया गया, सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्री। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। रवनीत बिट्टू जो पंजाब से आते हैं, चुनाव हार गए थे लेकिन मोदी कैबिनेट में शामिल, उनको मंत्री बनाया गया, उनको अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया गया है रवनीत सिंह बिट्टू को। तोखन साहू को शहरी विकास मंत्रालय राज्य मंत्री के रूप में मनोहर लाल जी के साथ लगाया गया है। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामलों के मंत्री और हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री बने रहेंगे, पहले भी उनके पास ये जिम्मेदारी थी। तो ये मोदी कैबिनेट की तस्वीर और विभागों का बंटवारा हुआ है और अभी भी बहुत से महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं और कई बड़े चेहरे हैं जिनको लेकर अभी नाम सामने आ जाएंगे धीरे धीरे कि किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है।